हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इसका रिव्यू। ये है बाम कॉम्पैक्ट बाय लैक्मे और नया लॉन्च है लैक्मे 9 to 5 नेचुरल रेंज। अगर आपको पता है, वैसे सबको पता है, उसमें ये नया प्रोडक्ट ऐड हो चुका है, तो इसके बारे में आज हम बात करते हैं। आप सब जानते हैं कि लैक्मे 9 to 5 नेचुरल रेंज में बहुत सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए थे लास्ट ईयर एंड आई हैव रिव्यूड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम एक्सेप्ट फिनिशिंग पाउडर, जो लूज़ पाउडर थी, एक ही शेड में, यूनिवर्सल शेड में है वो, शायद वो मैंने नहीं ली है, बट रेस्ट ऑल प्रोडक्ट्स आई हैव रिव्यूड ऑन माय चैनल। सो उसमें से मुझे पसंद आया था सिर्फ एलो एक्वा जेल एंड आई गेस सीसी क्रीम, जो मेरे पास अभी भी है और मैं लगाती हूँ बिकॉज इट्स वेरी लाइट और मुझे पसंद आया था। आई डोंट नो बाकी लोगों को पसंद आया कि नहीं, बट ये दो प्रोडक्ट्स तो मुझे पसंद आए थे। मैंने इसलिए लिया बिकॉज थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा बाम कॉम्पैक्ट। और तो मैं हेल्थ एंड ग्लो गई थी और वहाँ पे लैक्मे काउंटर पे मैंने 4 शेड्स देखे हैं इसमें। अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 2 टेस्टर्स अवेलेबल थे, तो प्रॉपर शेड्स मुझे ठीक से कंपेयर करने नहीं मिले, लाइक स्वॉच लेके। बट सेकेंड शेड जो मैंने लिया है, नंबर 2, इज़ माई मैच। यू कैन सी इट्स बिट वाइटिश दो, बट अगर मैं 3 लेती तो शायद थोड़ा डल हो जाता, तो मैंने कहा ठीक है सेकेंड लेते हैं, बिकॉज इसी में मैं प्राइमर फाउंडेशन यूज़ करती थी, जो लैक्मे 9 to 5 प्राइमर फाउंडेशन कॉम्पैक्ट है, तो मैंने सोचा यही ले लेते हैं। सो एनीवे 4 शेड्स जो अवेलेबल है वो पहली वाली आइवरी फेयर वाला शेड है, पहले वाला, दैट इज़ फॉर फेयर स्किन। सेकेंड इज़ दिस विच इज़ रोज सिल्क, जो मैंने लिया है, तो लाइट टू मीडियम स्किन टोन के लिए अच्छा है। मीडियम टू डार्क अगर है तो 03 होगा, सिल्की गोल्डन। एंड फोर्थ इज़ आलमंड शेड, आई गेस रोस्टेड आलमंड और सम आलमंड, तो वो थोड़ा डार्क स्किन टोन के लिए है। अगर आप ऑनलाइन देखो ना तो आपको लगेगा सारे शेड्स ऑलमोस्ट एक जैसे, जैसे मैंने नायका और अमेज़ॉन दोनों पे देखा, बट डिफरेंस समझ में नहीं आया। बट मैं एक्चुअली जब काउंटर पे देख रही थी तो मुझे काफ़ी डिफरेंस लगा। आइवरी फेयर इज़ वेरी लाइट, सेकेंड एंड थर्ड शेड इज़ क्वाइट सिमिलर, मतलब बहुत उसमें डिफरेंस नहीं है, एक्सेप्ट आई थिंक देयर इज़ अ टोन डिफरेंस, लाइक येलो अंडर टोन है for the third one I guess, but still वो मैं एक्चुअली देख नहीं पाई हाथ पे, तो आई एम नॉट श्योर, बट थोड़े से मिलते जुलते हैं। एंड द फोर्थ वन इज़ लाइक डार्कर है, थोड़ा सा डार्क शेड है, तो अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो। बट अगर आपको इसमें से लेना है तो ऑनलाइन बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा, सो आई वुड सजेस्ट कि आप काउंटर पे जाके लैक्मे के ले लेना, सो इट्स ईजी फॉर यू। तो आप यहाँ पे भी लगा के देख सकते हो, बिकॉज ये शेड मैंने यहाँ पे लगा के ट्राई किया तो वो अच्छे से ब्लेंड हो गया था। पैकेजिंग वाइज ये बिल्कुल कुशन फाउंडेशन के जैसा है, और आप देख सकते हो इसके साथ ये स्पंज मिल जाता है आपको। तो और ये बाम कॉम्पैक्ट है एक्चुअली 600 रुपीज़ का, 8.5 ग्राम का प्रोडक्ट आपको मिलता है, 2 साल की शेल्फ लाइफ है इसकी। तो टेक्सचर वाइज अगर आप इसको देखो तो ये एक तरह का बाम कॉम्पैक्ट है, बिकॉज इट हैज़ बामी टेक्सचर। बामी मीन्स लाइक क्रीमी टेक्सचर, जो बहुत ईजिली ग्लाइड हो जाता है, स्मूथली ग्लाइड हो जाता है, एंड इट गिव्स यू पाउडर मैट फिनिश। दिस इज़ वॉट दिस प्रोडक्ट सेज, एंड दिस ऑल्सो सेज कि ये आपको फाउंडेशन जैसा इफेक्ट देगा, लेकिन जो फॉर्मेट है या पैकेजिंग है वो कंफर्टेबल है, बिकॉज इट्स इन अ कॉम्पैक्ट फॉर्म। ओके, इसमें क्या क्या है बेसिकली आपको पता नहीं चलेगा, बिकॉज इसके जो इंग्रेडिएंट्स है या इंग्रेडिएंट लिस्ट है वो मिसिंग है, मतलब इस पे नहीं है। वैसे इनका कहना है कि ये नेचुरल रेंज है, तो इट हैज़ लाइक एलोवेरा एंड लॉट ऑफ बेनिफिट्स। और एक बात जो मुझे सरप्राइजिंग लगी कि इस पे या बॉक्स पे कहीं पे भी नहीं लिखा है कि इसमें SPF 50 PA++ है, बट अगर आप डिस्क्रिप्शन पढ़ने जाओगे अमेज़ॉन पे या नायका पे, तो आपको उसमें लिखा हुआ मिलेगा कि इसमें SPF 50 है। सो आई वॉज लाइक कि बॉक्स पे क्यों नहीं लिखा है, लाइक इवन लाइक आई हैव द बॉक्स, बट बॉक्स पे कहीं पे भी लिखा ही नहीं है कि इसमें SPF 50 है। आई होप मैं मिस नहीं कर रही हूँ। तो इसमें सिर्फ एलोवेरा, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट्स, ये सब अच्छे से लिखा है, बट अगर वो ये भी इंक्लूड करते हैं कि इसमें SPF 50 है तो ज़्यादा अच्छा रहता, राइट? बिकॉज SPF 50 के साथ अगर आपको कुछ फाउंडेशन वगैरह या दिस टाइप आपको कोई कॉम्पैक्ट मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, राइट? सो दिस इज़ अबाउट द इंग्रेडिएंट्स।
ये इतना खास इफ़ेक्ट नहीं देता है। सो यू कैन स्किप दिस। घर पे आप ब्रश ले लेना और उससे बफ़ कर लेना इस फाउंडेशन को, क्योंकि ये क्रीमी फॉर्म में है। इट वर्क्स लाइक अ स्टिक फाउंडेशन। तो लगाते हैं तो इसको मैंने देखा कि जब आप इसको ऐसे हाथ से लेते हो एंड देन व्हेन यू डॉट इट, इट्स बेटर टू बफ लेटर, क्योंकि ब्रश से भी जो प्रोडक्ट आता है वो इतना नहीं आता है। हाँ, आप यूज़ कर सकते हो उस तरह से जब आपको नेचुरल फिनिश चाहिए। ये काफ़ी सॉफ्ट है एक्चुअली, जब आप हाथ से इसको ले लो तो। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा लग गया था तो कुछ इस तरह से इफ़ेक्ट आ रहा है। तो जब आप ज़्यादा लगाते हो ना तो वो थोड़ा सा सेटल होने लगता है। सो जस्ट टेक लिटिल बिट, अदरवाइज़ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। ये है इफ़ेक्ट जब आप लगाते हो। दिस साइड आई हैव नॉट अप्लाइड येट, यहाँ पे लग चुका है तो स्किन थोड़ी सी इवन लग जाती है और लाइट सा कवरेज देता है। लेट्स अप्लाई इट डायरेक्टली विद ब्रश। ये इस तरह से दिखता है और यहाँ पे बहुत नेचुरल फिनिश आया है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, आई डोंट नो अगर कैमरा में वो डिफरेंस पता चल रहा है। डेमो के बाद हम अब अच्छे से बात कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादा क्लियर हो जाता है फिर कि कैसा प्रोडक्ट है। तो क्रीमी टेक्सचर है, इट्स लाइक अ स्टिक फाउंडेशन, कॉम्पैक्ट फॉर्म में है ऐसा मुझे लगता है। और इसका जो फॉर्मूला जो बहुत अच्छे से ग्लाइड हो जाता है ना, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने ड्राई स्किन पे ये लगाया तो बहुत बुरी तरह से बैठ जाएगा, क्योंकि मैंने जब पहली बार इसको लगाया था आई थिंक मैंने मॉइस्चराइज ठीक से नहीं किया था, या दैट मॉइस्चराइज़र वाज नॉट दैट हाइड्रेटिंग, तो मेरे नोज़ एरिया पे, मेरे पोर्स पे वो जाके बैठ गया था। सो यू हैव टू बी केयरफुल। लेकिन और एक बात भी याद रखिए कि जैसे ही आप मॉइस्चराइज़र लगा लेते हो उसके बाद तुरंत मत लगाओ, तो ये फिसल जाएगा। सो यू हैव टू गिव सम मैरिनेशन टाइम फॉर योर मॉइस्चराइज़र, गिव सम टाइम एंड देन गो फॉर दिस। और ग्लाइड तो अच्छे से हो जाता है अगर आप अच्छे से मॉइस्चराइज़ करो। और अगर बहुत ड्राई पैचेस, जैसे मेरा ये साइड में ना बहुत ड्राई एरिया है, वहाँ पे थोड़ा सा अटक रहा था, ब्लेंड नहीं हो रहा था, पाउडर ही दिख रहा था, तो मैंने हाथ से ब्लेंड कर लिया। तो आपको अगर लग रहा है कि कहीं पे ये नहीं जा रहा है, अच्छे से नहीं बैठ रहा है, सो डोंट प्ले विद द ब्रश, क्योंकि वो फिर निकाल लेगा ब्रश सारा प्रोडक्ट। हाथ से ब्लेंड करने की कोशिश करना। जब आप इसको लगाते हो तो आपको इसकी खुशबू भी पता चलेगी। इट्स लाइक अ टिपिकल दिस रेंज फ्रेग्रेंस। तो इट्स यू ऑल नो अबाउट दिस रेंज, सो आई थिंक उसी तरह से इसकी खुशबू है। So, मेरी तरह अगर आपकी स्किन है, यू हैव डार्क सर्कल्स, यू हैव लाइक स्पॉट्स, तो आपको इस तरह से कवरेज मिलेगा। अगर आपकी स्किन फ्लॉलेस है तो बहुत ही अच्छे से इफ़ेक्ट देगा आप पे। प्रॉब्लमेटिक स्किन पे यू कैन सी लाइक दिस, इट गिव्स इफेक्ट। Finish wise, it's not totally matte and it's not totally oily. It's like in between. I feel it still gives you that shine on your like high points. So basically oily combination skin वालों को लगेगा कि set करना चाहिए, because it's like a creamy product, though it gives like powder matte finish. मेरे skin पे मुझे नहीं लगा कि total matte पाउडर मैट फिनिश दिया। सो आई हैव यूज्ड पाउडर, लूज पाउडर। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो शायद आपको ज़रूरत ना पड़े। इट डजेंट फील हैवी और इट डजेंट फील टैकी, इट डजेंट फील लाइक यू हैव समथिंग। इट्स अ लाइट वेट फॉर्मूला। स्टेइंग पावर वाइज मुझे ये लगा कि 4 to 5 आवर्स इसका इफेक्ट अच्छे से रहता है। उसके बाद थोड़ा फेड आउट हो जाता है, बिकॉज देन यू कैन सी द स्पॉट्स मोर। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कम्प्लीटली चला जाता है आपके फेस से। ये आपको वो जो लुक है, जो हेल्दी एंड फ्रेश लुक, वो फिर भी देता रहता है। तो समराइज करते हैं प्रोज एंड कॉन्स में। प्रोज वाइज मुझे लगता है कि बहुत ईजी है, ट्रैवल फ्रेंडली है यूज़ करने के लिए। ऑफकोर्स वो जो पाउडर पफ है वो मुझे इतना खास नहीं लगा, बट स्टिल यू कैन यूज़ इट। लाइक कुशन फाउंडेशन जैसे हैंडी हो जाता है ना, वैसे ही ये थोड़ा सा अच्छा लगा मुझे। कुछ डिफरेंट सा टाइप है। और जिनको लाइक पाउडर फाउंडेशन जो होते हैं उससे ज़्यादा कवरेज नहीं लगता है, वो लोग ये ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज इट गिव्स बेटर इफेक्ट दैन द पाउडर फाउंडेशन। तो बिकॉज दैट पाउडर फाउंडेशन इज स्टिल, यू कैन अंडरस्टैंड कि वो पाउडर ही होता है और हो सकता है कि वो जल्दी से फेड आउट भी हो। लेकिन इसका शायद बिकॉज इट्स अ क्रीमी टेक्सचर, लाइक इट्स अ बाम, तो ये ज़्यादा देर तक भी इफेक्ट रहेगा इसका। दूसरी बात, इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है।
दो वी डोंट नो कि इंग्रेडिएंट्स एक्चुअल में क्या है, इट्स फ्रॉम अ नेचुरल रेंज, तो इट्स गुड फॉर योर स्किन ऑल्सो। अगर कॉन्स की बात करूँगी तो 600 रुपीज़ थोड़े ज़्यादा है, तो ऑफ़र का वेट करना पड़ेगा। मैंने तो 600 में ही लिया है बिकॉज नया लॉन्च है और प्रोडक्ट रिव्यू करना था। सो इट्स प्राइजी एंड क्वान्टिटी वाइज देखो तो थोड़ी क्वान्टिटी भी कम है, बट बिकॉज दिस इज़ लाइक यू नो दिस कॉम्पैक्ट इज़ लाइक दैट कुशन फॉर्मेट या कुशन के जैसा उनको बिठाना होता है। सो आई थिंक दैट इज़ द स्टैंडर्ड क्वांटिटी दे कैन फिट इनटू, बट हमारे एंगल से देखोगे तो ऑफ कोर्स लगेगा कि कम प्रोडक्ट है। तो इंग्रेडिएंट लिस्ट नहीं है, डिटेल इंग्रेडिएंट लिस्ट। और एक इसका प्रॉब्लम मुझे ये लगता है कि जब आप इसको पास से देखते हो ना तो आपको पता चलता है कि कहाँ कहाँ किस तरह से बैठ चुका है, सेटल हो चुका है, और अगर आप दूर से देखो तो इतना फ़र्क नहीं लगता है, आपको स्मूथ लगती है स्किन। लेकिन आप अगर क्लोज जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि प्रोडक्ट कैसे बैठा है और पूरी तरह से यू नो परफेक्टली ब्लेंड नहीं होता है, मतलब लाइक इट ब्लेंड्स, लाइक आप देखोगे ऐसे तो आपको लगेगा ब्लेंड तो हो चुका है, लेकिन मैं पास से जाके देखती हूँ तो मुझे लगता है कि अरे यहाँ पे प्रोडक्ट है, यहाँ पे पाउडरी फॉर्म में वो दिख रहा है, जो ड्राई एरियाज़ है यहाँ पे, सो आई कैन सी दैट प्रोडक्ट पोर्स में जाके, सो आई कैन सी द डॉट्स यू नो। तो वो एक मुझे फॉर्मूला में लगा कि और ज़्यादा मेल्ट डाउन हो जाता ना स्किन में तो और अच्छा लगता, पास से भी बहुत फ्लॉलेस लगता। तो ये है सारे प्रोज एंड कॉन्स एंड मेरा रिव्यू इस प्रोडक्ट के बारे में। होप आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना एंड स्टे कनेक्टेड। लेट मी नो व्हाट यू वांट टू सी नेक्स्ट ऑन माय चैनल। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप आपका ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।